दक्षिण दिल्ली के संगम विहार के आम आदमी पार्टी के विधायक को मैं घोटालेबाज मानता हूं। संगम विहार विधायक कोष निधि में से 100 वाटर कूलर संगम विहार विधानसभा क्षेत्र में लोगों को ठंडा पीने का पानी पिलाने के लिए लगवाए जाने थे। बाजार की कीमत से बहुत ज्यादा 61,041 रुपये और 75 पैसे की लागत से 60 वाटर कूलर विधानसभा संगम विहार में विभिन्न क्षेत्रों में लगे हुए दिखाई, कागजों पर लिखे हुए, सरकारी खजाने से उसकी एवाज में 36,62,505 रुपये का दिल्ली सरकार के राजस्व विभाग से सिंचाई व बाढ़ नियंत्रण विभाग के 2 अधिकारी राकेश मारवा सहायक अभियंता और मोनू चहर जूनियर इंजीनियर के साथ मिली भगत कर संगम विहार के विधायक दिनेश मोहानिया ने अपने कार्यालय संगम विहार के नगर निगम में अपने सो कॉल्ड कार्यालय में 38 वाटर कूलर लगे दिखाकर बहुत बड़ी रकम सरकारी खजाने से घपला कर अपने लेटर हेड के ऊपर लिखकर 38 वाटर कूलर की पेमेंट अन्य स्थानों पर एक वाटर कूलर संगम विहार के आम आदमी पार्टी के विधायक ने पैसे की गड़बड़ी कर, भ्रष्टाचार कर दक्षिण दिल्ली के अंदर सबसे बड़े घोटालेबाज की संज्ञा प्राप्त की है। ये मैं नहीं कह रहा, ये डॉक्टर विजय जौली पूर्व विधायक देवली संगम विहार साकेत नहीं कह रहा, ये भारतीय जनता पार्टी का आरोप नहीं है, ये एक आईआईटी द्वारा आरटीआई के माध्यम से प्राप्त सूचना के आधार के ऊपर ये बहुत बड़ा खुलासा दिल्ली के आम आदमी पार्टी के जो संयोजक हैं अरविंद केजरीवाल जी और दिल्ली की मुख्यमंत्री आतिशी मरलेना जी से मैं इस पूरे मामले के ऊपर स्पष्टीकरण की मांग करता हूं। मैं दिल्ली के उपराज्यपाल से भी इस बात की मांग करता हूं, इस भ्रष्टाचार के अंदर लिप्त संगम विहार के विधायक दिनेश मोहानिया के ऊपर दिल्ली के सरकारी खजाने में सेध लगाने के लिए, हेरा फेरी करने के लिए, लिखित के अंदर गलत तथ्यों को प्रमाणित करने के लिए बाढ़ और सिंचाई विभाग के अधिकारियों पर और दिनेश मोहानिया के ऊपर पुलिस एफआईआर दर्ज कर उनको तुरंत गिरफ्तार किया जाना चाहिए ताकि आने वाले समय में कोई भी चुना हुआ जनप्रतिनिधि इस प्रकार के घोटाले में लिप्त नहीं हो।
इस घोटाले में लगभग सर अमाउंट की बात करें, कितना लग रहा है कि इसमें घोटाला हुआ होगा? एक अमाउंट, कोई आंकलन, कोई आंकड़ा? देखिए, बाजारी मूल्य के ऊपर वाटर कूलर बहुत कम लागत पर प्राप्त होता है। ब्लू स्टार का जो एक राष्ट्र स्तर की एक रिकॉग्नाइज्ड कंपनी है, उसका वाटर कूलर होलसेल के ऊपर 30,000 रुपए की लागत से मिलता है। लेकिन आम आदमी पार्टी के विधायक दिनेश मोहनिया के भ्रष्टाचार के चलते वो एक एक वाटर कूलर 61,000 रुपए, 61,041 रुपए 25 पैसे का दिखाया गया है, डबल से भी ज्यादा कीमत। मेरा मानना है इसके साथ साथ मैं भी संगम विहार देवली का विधायक रहा हूं। पहले विधायक कोष निधि 1 करोड़ रुपए की हुआ करती थी। आम आदमी पार्टी ने दिल्ली में भ्रष्टाचार को पनपाने के लिए लोगों के विकास के नाम के ऊपर 1 करोड़ की धनराशि को 3 करोड़ किया और 3 करोड़ की धनराशि को वर्तमान में प्रति विधानसभा 15 करोड़ रुपया कर दिया। और जो 15 करोड़ रुपए की धनराशि विकास के कार्यों पर आपके ही विधानसभा पर लगनी चाहिए। मेरा आरोप है संगम विहार के विधायक दिनेश मोहनिया ने 7 वाटर कूलर अंबेडकर नगर विधानसभा के अंदर लगे हुए कागजों पर लगे दिखाए और उनकी पेमेंट भी करवा दी। यह सरासर विधायक कोष निधि का दुरुपयोग है। यह संगम विहार की गरीब जनता के साथ, जो पीने के पानी से त्रस्त है, जो बिजली के बढ़े हुए मीटरों के बिलों से त्रस्त है, जो आम आदमी पार्टी कहती थी हम मुफ्त बिजली देंगे। आप संगम विहार के अंदर आके देख लीजिए, मेरा ये जो कार्यालय, भारतीय जनता पार्टी का कार्यालय मंगल बाजार रोड D10 पर है, 6-6 हजार रुपए के बिल तो मुझे स्वयं आते हैं। उन गरीबों का क्या हो रहा होगा जिनकी मासिक आय ही 10 से 15 हजार रुपया होगी। सर, पिछले 2 महीने से ये वाटर कूलर घोटाला पब्लिक के नॉलेज में है, कोई FIR दर्ज हुई है? मेरी ये मांग है और मैं राइटिंग के अंदर लिखकर, मैं उन विधायकों में से या उन भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं में से नहीं हूं जो मौखिक अपना आरोप लगाने की कोशिश करेंगे। मैं राइटिंग के अंदर RTI की कॉपी के साथ, दिनेश मोहनिया के हस्ताक्षर युक्त उस पत्र के साथ, जिसके एवाज में 60 कूलर के बदले 36 लाख रुपए से भी ज्यादा की धनराशि आवंटित की गई, उसकी मांग करता हूं दिल्ली के उपराज्यपाल साहब से कि दिल्ली की भ्रष्टाचार निरोधक शाखा से इसकी तुरंत जांच कराकर दोषी आम आदमी पार्टी के विधायक पर भ्रष्टाचार के विभिन्न नियमों के अंतर्गत उन पर पुलिस FIR दर्ज हो और उनको तुरंत दिल्ली पुलिस गिरफ्तार करे। सर, किसी पत्रकार ने कल दिनेश मोहनिया जी को फोन पर पूछा, क्या आपने अपने लेटर हेड पर इस बिल को बनाकर भेजा है? तो उन्होंने साफ कहा कि हमारा लेटर हेड यूज नहीं हुआ। इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, जिस पर आरोप लगते हैं, जो हेराफेरी करता है, वो कभी यह स्वीकार करने को तैयार नहीं होता कि मैं निर्दोष हूं। हर दोषी
अपने आप को निर्दोष बताता है, लेकिन दिल्ली में विपक्ष के नाते, भारतीय जनता पार्टी के एक पूर्व विधायक होने के नाते मैं अधिकृत रूप से कह रहा हूं और मैं दिनेश मोहनिया से पूछ रहा हूं, क्या ये सच नहीं है? 60 वाटर कूलर के एवाज में 36 लाख रुपए से भी ज्यादा की धनराशि उनके पत्र के बाद और 2 सिंचाई और बाढ़ नियंत्रण विभाग के अधिकारियों की पुष्टि के बाद, जो पुष्टि गलत है, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आप विधायक से पूछिए, क्या नगर निगम संगम विहार के अंदर उनके ऑफिस के अंदर 38 वाटर कूलर लगाने की जगह भी है? लेकिन उनके द्वारा अनुमोदित पत्र के द्वारा इतनी बड़ी धनराशि दिल्ली सरकार के खजाने से निकल जाए, इसके अंदर में दिल्ली सरकार, उसके मुखिया, आम आदमी पार्टी के विधायक और अधिकारियों की मिली भगत को दोषी ठहराता हूं। सर, जो विभागीय पत्र जो आया है आरटीआई से, उसमें एड्रेस जो वाटर कूलर लगाए गए हैं वो कुछ एड्रेस भिन्न है दिनेश मोहनिया के लेटर हेड से। क्या कहेंगे इसके बारे में? क्या दोनों की मिली भगत से ये सारा घोटाला किया गया है? क्यों उन पते पर जो विभाग ने दिए हैं वो एड्रेस दूसरे हैं, वो मेल नहीं खा रहे हैं आपस में। क्या कहना चाहेंगे? देखिए, ये तो मिली भगत है, इसलिए मैंने शुरू में कहा दिल्ली सरकार के अधिकारियों की और संगम विहार के आम आदमी पार्टी के विधायक दिनेश मोहनिया की मिली भगत, एक दूसरे को बचाने के नाते जिस प्रकार से इन एड्रेसेस के अंदर भिन्नता पाई गई है, ये आपके और हमारे शक को और मजबूत करता है। दाल में कुछ काला जरूर है। क्या जौली साहब, ये दोबारा ये इसी तरह का घोटाला बार बार इसमें किया गया है कि एक ही बार अभी ये हुआ है? देखिए, 2023 के अंदर 100 वाटर कूलर लगाने का टेंडर निकाला गया और जो आरटीआई की कॉपी मैंने आपको दिखाई है, जब इसके ऊपर पब्लिक डोमेन के अंदर ये पूरा विषय आया, यहां पर वाटर कूलर नहीं भी लगे थे, उनको लगा हुआ दिखाया गया था, वहां पर बाद में वाटर कूलर्स को लगाने की भी कॉन्स्पिरेसी हुई, लेकिन जो नए वाटर कूलर लगाए गए उनके ऊपर मैन्युफैक्चरिंग डेट 2023 की नहीं थी, 2024 की थी। तो इस पूरे मसले के ऊपर विभाग की संलिप्तता, दिल्ली सरकार के दोषी अधिकारी और आम आदमी पार्टी के चुने हुए विधायक दिनेश मोहनिया के इस कृत्य के ऊपर दिल्ली सरकार के मुखिया अरविंद केजरीवाल जी को, जो दुहाई देते हैं कि हमारा शासन और प्रशासन पारदर्शी है, पहले शराब घोटाले में जो तथ्य जनता के सामने आए और जिसके तहत अरविंद केजरीवाल जी को जेल जाना पड़ा, देवली के विधायक प्रकाश जारवाल को तिहाड़ जेल में रहना पड़ा, और अब संगम विहार के विधायक दिनेश मोहनिया के इस भ्रष्टाचार के लिए मैं पूरी आम आदमी पार्टी और उसके पदाधिकारियों को और दिल्ली की मुख्यमंत्री अतिशी मलरेना जी से इस पूरे मुद्दे के ऊपर स्पष्टीकरण की मांग भी करते हैं। क्या गिरफ्तारी के लिए विधायक के कोई जन आंदोलन सड़क पर ला रहे हैं? जनता के मन के अंदर जब उसके पैसे का, उस पे विकास कार्यों में लगने वाले पैसे का दुरुपयोग के आरोप लगते हैं
और लोगों के मन के अंदर जिस प्रकार का गुस्सा और रोष व्यक्त होता है, वो मुझे लगता है किसी जन आंदोलन से कम नहीं होता। सर, सार्वजनिक जगह पर ये वाटर कूलर लगने चाहिए थे, क्या ये जनता के साथ पूरा धोखा है? कुछ स्थान ऐसे दिखाए गए जो कि निजी क्षेत्र के कोई संगम विहार के नागरिक हैं। वाटर कूलर पब्लिक अनुशंसा के चलते, पब्लिक इंटरेस्ट के चलते सार्वजनिक जगहों पर ही लगाए जाते हैं, और उनको अगर किसी प्राइवेट एंटिटी या किसी प्राइवेट घर में लगाया जाता है तो उसको वैध नहीं माना जाता। मुझे हैरानी है, दिल्ली के सिंचाई व बाढ़ नियंत्रण विभाग के उन अधिकारियों के अवलोकन करने के बाद विधायक ने लिख के दिया, अधिकारियों को जांच पड़ताल करनी थी। विधायक और अधिकारियों की मिली भगत के चलते अनन फनन में उनको ओके किया गया और पेमेंट सरकारी खजाने से हो गई। जो पैसा संगम विहार में लगना था, उस पैसे में से 7 वाटर कूलर खानपुर विधानसभा, अंबेडकर विधानसभा में दिखा दिया गया है। मैं आपसे पूछता हूं, क्या आपको यह सही लगता है? और नहीं लगता है तो आप उनसे इस मुद्दे पे ऊपर स्पष्टीकरण अवश्य मांगिए। सर, इस पूरे मुद्दे को लेकर एफआईआर दर्ज क्यों नहीं की गई? क्योंकि मामला लगभग 2 महीने पुराना है। देखिए, क्यों नहीं हुआ, क्यों कर नहीं हुआ, ये तो वो अधिकारी बताएंगे जिनको इसको संज्ञान में लेना चाहिए था। मेरे संज्ञान में आया, मैंने राइटिंग के अंदर आज की ये प्रेस विज्ञप्ति बनाई, और इस प्रेस विज्ञप्ति के आधार के ऊपर आरटीआई की कॉपी के साथ अगले कुछ घंटों में दिल्ली के उपराज्यपाल साहब की टेबल के ऊपर राइटिंग में इस कंप्लेंट को भी दर्ज कराऊंगा। मेरी आशा है भ्रष्टाचार निरोधक शाखा पारदर्शी ढंग से इस मुद्दे की जांच करेगी। सार्वजनिक रूप से तो हमने जांच कर ली है, झूठ का झूठ, पानी का पानी जरूर होगा, ऐसी मेरी आशा है। सर, 2023 में टेंडर निकाला गया था जून में 100 वाटर कूलर के लिए, लेकिन इतने हेरा फेरी के बावजूद भी 2024 में फिर टेंडर 100 वाटर कूलर का निकाला गया और उसी ठेकेदार को ही ये टेंडर दिया गया। क्या कहेंगे इसके मामले में? देखिए, मेरा तो सीधा साधा मामला इस पूरे भ्रष्टाचार के मुद्दे पर बनता है। संगम विहार का आम आदमी पार्टी विधायक दिनेश मोहानिया घोटालेबाज हैं, क्षेत्र में दिखते नहीं हैं। बहुत से लोग मेरे कार्यालय में आकर वृद्धावस्था पेंशन के लिए, राशन कार्ड के लिए चक्कर लगाते रहते हैं। जब मैं उनको कहता हूं उन आवेदनों के ऊपर आपके चुने हुए विधायक के हस्ताक्षर और स्टैंप लगकर ही वो फॉर्म दिल्ली सरकार के विभागों में जमा होंगे, आप जाइए रतिया मार्ग पर उनके ऑफिस में, उनका ऑफिस बंद रहता है। लापता विधायक क्षेत्र के विकास में नहीं, क्षेत्र से भ्रष्टाचार के माध्यम से जिस प्रकार से लिप्त रहते हैं, इसकी भी जांच आम आदमी पार्टी के नेतृत्व को अगले चुनावों से पहले परिपूर्ण करनी होगी। सर, एक लास्ट क्वेश्चन हो रहा है। दिनेश मोहनिया के खिलाफ कुछ दिन पहले ही एक एफआईआर हुई है फल विक्रेता के साथ मारपीट के मामले में। क्या कहेंगे इस जनता का चुना हुआ प्रतिनिधि अगर इस तरीका से जनता के साथ मारपीट करता है और उसके खिलाफ एफआईआर होती है, क्या कहेंगे इस मामले में? आमतौर पर गरीब
वर्गों के लोग रहते हैं। अगर वो कहीं रेहड़ी पटरी लगाकर अपना जीवन यापन करते हैं, किसी भी निगम पार्षद, किसी भी चुने हुए विधायक को उनसे उगराही करनी नहीं बनती। और अगर वो उगराही का पैसा नहीं दे, उनके घर के अंदर जाकर मारपीट करने का भी उनको अधिकार नहीं है। जब ये घटना हुई, संगम विहार की पुलिस ने उसकी छानबीन की और उसके बाद आम आदमी पार्टी के सम्मानित विधायक दिनेश मोहनिया के खिलाफ पुलिस ने एफआईआर भी दर्ज की। राजनीति में स्वच्छता के आधार के ऊपर, राजनीति के अंदर स्वच्छता के आधार के ऊपर, राजनीति में भ्रष्टाचार को धत्ता बताकर आए हुए लोग और उनके नेता जब इस प्रकार के भ्रष्टाचार में लीन होकर गरीब लोगों के साथ पैसे की उगाही के लिए मारपीट करते हैं, तो इस प्रकार के पुलिस एफआईआरों का दर्ज होना स्वाभाविक बनता है। ऐसे विधायक की जगह कहाँ होनी चाहिए? सर, इतने आरोपों के बाद अगर आगामी विधानसभा चुनाव में, जैसा कि नंबर 1 पोजीशन पर अभी भी वही चल रहे हैं, पोस्टर बैनर से तो यही लगता है, उसी को पार्टी कैंडिडेट बना के मैदान में उतारती है, तो आपका रेपरकेशन क्या होगा? देखिए, निर्णय तो जनता को लेना है। पोस्टर और बैनर से कोई बड़ा या छोटा नहीं होता, अपने स्वभाव से होता है, लोगों के प्यार से होता है, लोगों से संवाद के आधार पर होता है। गरीब लोगों की रेहड़ी और पटरी को हटाकर उनके घरों में घुसकर अपने साथियों के साथ सरासर मारपीट करने को गुंडागर्दी कहते हैं। और इस गुंडागर्दी का जनता भी और हम भी मुंह तोड़ जवाब देंगे। और शायद पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर जो उनको नामजद किया है, कानून की शिकस्त में लिया है, देर आए दुरुस्त आए, गरीब आदमी के साथ न्याय अवश्य होगा, ऐसा मेरा मानना है। सर, जनता के साथ मारपीट करना, घोटालेबाज भी होना, उसका आरोप लगना, ऐसे विधायक की जगह विधानसभा के अलावा कहाँ होनी चाहिए? देखिए, मैंने तो ये मांग की है, इस भ्रष्टाचारी घोटालेबाज विधायक की छानबीन के बाद दूसरी पुलिस एफआईआर भ्रष्टाचार के जो आरोप मैंने लगाए हैं, इनके तहत इनकी तुरंत गिरफ्तारी होनी चाहिए और फिर इनको भी तिहाड़ जेल के हवा खिलवानी चाहिए, ताकि और कोई आने वाले समय में विधायक अपनी विधायक कोष निधि का दुरुपयोग नहीं करे, भ्रष्टाचार नहीं करे और संगम विहार की जनता से अन्याय नहीं करे। आखिरी सवाल, घोटालेबाज वो है, बदमाश वो है, इसके बावजूद पुलिस कंप्लेंट के बाद भी पुलिस हाथ नहीं डाल रही। पुलिस तो केंद्र सरकार के हाथ में है। सर, लास्ट क्वेश्चन, आम आदमी पार्टी के मुखिया से लेकर उनके कार्यकर्ता, उनके विधायक सभी भ्रष्टाचार में लिप्त है, तो विपक्ष क्यों नहीं नजर आ रहा? कहीं भी जमीनी स्तर पर नजर नहीं आ रहा, बस कॉन्फ्रेंस हो रही है, कोई कार्रवाई नहीं हो रही है, ऐसा क्यों? देखिए, मैं पिछले 9 साल से संगम विहार की दुख दर्द का दुखड़ा फेसबुक के माध्यम से, मीडिया के माध्यम से, संगम विहार की सड़कों के ऊपर विरोध प्रदर्शित करके करता रहा। और मैं विपक्ष का एक फेस भी रहा हूं, मैं पूर्व विधायक भी रहा हूं, मैं 7 की विधानसभा से भी विधायक रहा हूं और आज 9 साल से D10 मंगल बाजार रोड संगम विहार से रोज लोगों से मिलता हूं और यहां के दुख दर्द से दिल्ली सरकार को भी, उनके अधिकारियों को भी रूबरू कराता रहा। मुझे खुशी है, मेरे बार बार मुद्दे उठाने के बाद कुछ ना कुछ काम तो इनको करने के लिए मैंने बाध्य किया है और मुझे आशा है इसी प्रकार से विपक्ष की प्रभावी भूमिका अलग अलग क्षेत्रों में भारतीय जनता पार्टी के स्वयंसेवक, कार्यकर्ता, नेता करते रहे हैं, करते रहेंगे। मैं तो कम से कम संगम विहार के बारे में तो कह सकता हूं, मैं किसी बिना लालच के
पिछले 9 वर्षों से इस क्षेत्र के अंदर सुबह 11 बजे से रात के 7 बजे तक लोगों से मिलता हूं, चाहे वो वायु प्रदूषण का मामला हो, चाहे इस क्षेत्र की कच्ची सड़कों को पक्की सड़कें बनाने के लिए प्रयत्न करने की बात हो, पीने के पानी के मुद्दे के ऊपर। आज थोड़ी सी वर्षा होने के बाद संगम विहार में मानो यमुना बहने लग पड़ती है। दिल्ली जल बोर्ड के वाइस चेयरमैन रहे दिनेश मोहानिया ने कभी क्षेत्र के अंदर वाटर हार्वेस्टिंग की स्कीम को इंप्लीमेंट नहीं किया। अगर 200 मीटर के अंतराल के ऊपर इस क्षेत्र के अंदर सोखते बनाए जाते, जमीन के अंदर वाटर हार्वेस्टिंग की स्कीम को लागू किया जाता, तो थोड़ी सी वर्षा होने के बाद जो पानी का बहाव बत्रा अस्पताल की तरफ जाता है और मुझे अपने कार्यालय से बाहर निकलते हुए एक आंधी पानी की बहती हुई दिखाई देती है, वो यहां तक नहीं आए। वो जमीन के अंदर उन सोख्तों के अंदर पानी जा सकता था, लेकिन उसके लिए दिमाग कौन लगाए? संगम विहार की इतनी बड़ी जमीन पीछे पड़ी है। गरीब लोगों को आज भी बत्रा अस्पताल में जाकर हजारों लाखों रुपए अपने जीवन को की रक्षा के लिए खर्च करने पड़ते हैं। क्या संगम विहार की पहाड़ी के ऊपर कोई दिल्ली सरकार के अधीनस्थ बढ़िया अस्पताल नहीं बन सकता था? कोई बढ़िया 12वीं तक का स्कूल नहीं बन सकता था? क्या संगम विहार के अंदर अधिकृत रूप से मरने वालों के लिए, हिंदुओं के लिए शमशान भूमि और मुसलमानों के लिए कब्रिस्तान, क्या इसकी व्यवस्था नहीं हो सकती थी? मेरा यह मानना है इन विषयों के ऊपर संगम विहार की जनता को स्वयं में ज्ञान अर्जित करना पड़ेगा और फिर इस बात को तय करना पड़ेगा कि पिछले 15 साल से जो यहां पर विधायक है, जिसको प्रतिवर्ष 15 करोड़ रुपया विकास के नाम पर मिलता है, वो 15 करोड़ रुपया संगम विहार में कहां पर लगा है? यहां की वायु प्रदूषित है, लोग बीमार पड़ रहे हैं, लोगों की आंखें अंधी हो रही हैं, लोगों के फेफड़ों के अंदर धूल युक्त जो श्वास उनको लेने पड़ रहे हैं, उससे उनका जीवन कम हो रहा है। क्षेत्र में कहीं पानी का छिड़काव नहीं है, गंदगी के अंबार हैं, लोग जाएं तो जाएं कहां? सर, आने वाले वक्त में आप खड़े होने जा रहे हैं इस क्षेत्र